आज की हमारी क्लास एचडीपी सेकेंड ईयर के लिए वेटनरी मेडिसिन की है और मेडिसिन के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे जीवाणुजनित रोग। और आज का अपना जीवाणुजनित रोग है, उसका नाम है फुट रॉट, जो एक जीवाणु से होने वाला संक्रामक रोग है। इस फुट रॉट डिजीज़ को 3 अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो है आपके फाउल इन द फुट, इन्फेक्शियस पोडोडर्मेटाइटिस और इंटरडिजिटल फ्लैगमॉन। ये 3 ऐसे नाम हैं जिनके माध्यम से फुट रॉट नामक संक्रामक रोग को जाना जाता है। इस रोग में क्या होता है कि पशु के खुरों का संक्रमण हो जाता है, या पशु के खुरों में संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण खुर के बीच में फफोले हो जाते हैं। बाद में फफोले फूटकर घाव का रूप ले लेते हैं, जिसके कारण खुर में या खुर के कोरोनरी छिद्र के नीचे का सख्त भाग हट जाता है और खुर के नीचे के सख्त भाग को हॉर्न ऑफ हूप कहा जाता है। फुट रॉट नामक रोग जो मुख्य रूप से विभाजित खुर वाले जितने भी पशु होते हैं उन सभी में पाया जाता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर में फुट रॉट नामक संक्रामक रोग पाया जाता है, जो एक जीवाणु से होने वाला रोग है। अब अपन बात करें एटियोलॉजी या रोग कारक के बारे में, तो फुट रॉट का जो जीवाणु है या रोग कारक है उसका नाम है आपके नेक्रोफोरस या स्फेनोफोरस। जो जीवाणु है वो ग्राम नेगेटिव होता है, रॉड शेप और नॉन मोटाइल जीवाणु होता है। तो ये हो गया आपके फुट रॉट नामक रोग का रोग कारक, जो नेक्रोस्पोरा नामक जीवाणु होता है। और इस जीवाणु के कारण फुट रॉट नामक रोग होता है। इस नेक्रोफोरस जीवाणु का दूसरा नाम है स्पेरोफोरस जीवाणु। अब अपन बात करते हैं लक्षणों के बारे में कि जब पशु के फुट रॉट नामक रोग हो जाता है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले है कि पशु के खुरों के बीच की जगह में सूजन आ जाती है। जो भी खुर है उन खुरों के बीच का इंटरडिजिटल स्पेस जो होता है उसमें सूजन आ जाती है और पशु लंगड़ा कर चलता है। इसका मतलब पशु के पोडोडर्मेटाइटिस हो रखा है। कुछ समय बाद यह फफोले फूटकर घाव का रूप ले लेते हैं और पशु ज़मीन पर पैर मारने लगता है। जो अपने पाँव होते हैं उन पाँवों से ज़मीन पर मारता है उनको, या बार बार पटकता है। जैसे अगर वातावरण में नमी है, बारिश का मौसम है, अभी इस टाइम आप देख रहे हो वातावरण में खूब नमी है, मिट्टी है तो वो भी गिल्ली है, जगह जगह पे पानी भी भरा हुआ है और पशु खेतों में चरने भी जाता है। तो अगर वातावरण में या मौसम में नमी होती है तो ये घाव सड़ने लगता है और सड़ने के कारण घाव में कीड़े भी पड़ सकते हैं। और कीड़े पड़ने के कारण या घाव सड़ने के कारण जो इसका कठोर आवरण होता है वो आवरण हट जाता है। धीरे धीरे पशु खाना पीना कम कर देता है दर्द के कारण और कमज़ोर होता हुआ अंत में मर जाता है अगर उपचार नहीं मिलता है तो। एक दिन में कोई भी बीमारी हो उग्र रूप नहीं लेती है, उसको उग्र या अग्रेसिव होने में थोड़ा बहुत समय ज़रूर लगता है। अगर समय रहते हुए पशु का उपचार कर दिया जाता है तो ठीक है, अन्यथा अंतिम समय में पशु की वीकनेस के कारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब अपन देखते हैं कि जब पशु के फुट रॉट या पोडोडर्मेटाइटिस नामक रोग हो गया तो उस दौरान पशु को क्या इलाज देना है ताकि उसको पोडोडर्मेटाइटिस नामक बीमारी से निजात मिल सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि खुरों के जो बीच में इंटरडिजिटल स्पेस होता है उसमें क्या होता है, संक्रमण होता है और संक्रमण के कारण वहाँ पे फफोले बनते हैं। तो सबसे पहले किसी एंटीसेप्टिक रसायन से पशु के खुरों को धोना है, धो के उनको साफ करके वहाँ पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और क्रीम वगैरह लगाकर पट्टी बांधनी है।
अगर आपको सॉल्यूशन की बात करें तो कौन कौन से सॉल्यूशन से अपन धो सकते हैं, वो है आपके 5% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, 2% फॉर्मेलिन और पोविडीन आयोडीन। इसमें से कोई एक सॉल्यूशन आपको लेना है, उसे पशु के खुरों की ड्रेसिंग करनी है और उसके पश्चात उससे पट्टी भिगो के वहाँ पे बांध सकते हैं। इसके अलावा अगर गाँव को खुला रखना है तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक स्प्रे करना पड़ेगा ताकि मच्छर और मक्खी का वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हो। जैसे लोरेक्सिन स्प्रे आता है आपके, तो उससे क्या होगा कि गाँव पे मक्खियाँ वगैरह नहीं बैठेगी, मच्छर नहीं बैठेंगे, तो उसके संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं जो कम हो जाती है। उसके पश्चात ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसा कोई एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, वो आपको पशु को देना है। पशु का दर्द कम करने के लिए एनाल्जिन का इंजेक्शन आता है, वो भी पशु को इंट्रामस्कुलर लगाया जा सकता है 20 ml के लगभग बड़े पशु में। और पशु में ज़्यादा वीकनेस है तो उसको फ्लूइड थेरेपी है वो भी दी जा सकती है। इसके अलावा जो सिम्टम देखते हैं उन सिम्टम के आधार पर उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये आपके फुट रॉट या पोडोडर्मेटाइटिस नामक बीमारी का उपचार है जो यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये आपकी बीमारी है वो भी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्टिनोबैसिलोसिस के बारे में पढ़ाया जाएगा कि एक्टिनोबैसिलोसिस किस प्रकार की बीमारी है, किस जीवाणु के कारण होती है और इस बीमारी के दौरान पशु में क्या लक्षण दिखाई देते हैं और किस प्रकार से इनका उपचार किया जा सकता है। जितने भी बैक्टीरियल डिजीज है उनका नाम और उनका रोग कारक प्रत्येक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार केवल बीमारी का नाम देके रोग कारक पूछ लेता है कि एंथ्रेक्स का रोग कारक क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे आपके पास और 4 जीवाणुजनित बीमारी के रोग कारक उसमें होंगे। तो जो एंथ्रेक्स का रोग कारक है उस पर आपको सही का निशान लगाना है या उस गोले को भरना है। जैसे एंथ्रेक्स के जीवाणु का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। तो इस प्रकार से आपको सभी बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम और उनके रोग कारक के बारे में पता होना चाहिए।